गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब कुछ बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले माई सेल्फ नरेश छतवाल, फाउंडर मेंबर ऑफ बायोसेज बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड। और आप सब मुझे जानते ही हैं क्योंकि मैं एवरी फ्राइडे आप लोगों से मिलता हूं और प्रोडक्ट सेशन के रिगार्डिंग अपने सीबकथॉन के बारे में मैं आप लोगों को जानकारी देता हूं। और आज मैं एक स्पेशल जानकारी देने के लिए आया हूं। और उस जानकारी को शेयर करने से पहले मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहूंगा रामनवमी की, कि आज रामनवमी है, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के दिन, आज के शुभ दिन पे हमारा एक नया वेंचर, एक नई शुरुआत होने जा रही है। मैं उसके लिए भी आपको बहुत ज्यादा बहुत तहे दिल से शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आज हमारा एक नया वेंचर स्टार्ट हो रहा है, एफिलिएट मार्केटिंग। बायोसेज बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड का खुद का एक एफिलिएट प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज मैं उसके लिए आपको कुछ लाइव डेमो शो करना चाहूंगा ताकि आप लोगों को पता लगे कि कैसे ये होता है, कैसे इसको करना है। एंड अगेन, इस बिग वेंचर के अंदर, इस बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के अंदर आप सबका स्वागत है और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके फ्यूचर के लिए आपको बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस हैं मेरी तरफ से और पूरे बायोसेश की तरफ से। बोल तो हम सब बायोसेश हैं और अगर मैं कहूं कि कॉन्ग्रेचुलेशन बायोसेश, आप सब बायोसेश का पार्ट हैं, आप हैं तो बायोसेश है। हम मिलके इस, जो हमने ये मिशन आज शुरुआत किया है एक नया, इसको मिलके हम आगे बढ़ाएंगे। एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में वैसे बहुत से लोग तो जानते भी होंगे, एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, कैसे होता है। देखिए, एफिलिएट के बारे में मैं थोड़ा सा पहले आपको एक जानकारी देना चाहूंगा। एफिलिएट बेसिकली क्या होता है? एफिलिएट ऐसा नहीं है कि जब से इंटरनेट आया है, कंप्यूटर आए हैं तब से एफिलिएट है। एफिलिएट का मतलब होता है कि किसी का सामान, जब कंप्यूटर नहीं थे तब भी तो क्या होता था, एफिलिएट तब भी होता था, बट वो ऑफलाइन एफिलिएट था। आज डिजिटली है, ऑनलाइन एफिलिएट है। अगर मैं बात करता हूँ कि देखिए, आज पहले क्या होता था कि लोग, किसी एक कंपनी ने सामान बनाया और कोई पर्सन उस कंपनी के सामान की ब्रांडिंग कर रहा है, उसको प्रमोट कर रहा है और वो उसको सेल्स कर रहा है। उस सेल्स के रिगार्डिंग उसको कुछ कमीशन मिल रही है, यानी कि किसी की प्रमोशन के द्वारा अगर किसी इंसान को, किसी पर्सन को एक इंसेंटिव मिलता है, तो मतलब ये क्या फॉर्मेट था, ये एफिलिएट था। सिर्फ फर्क ये हो गया कि वो पहले ऑफलाइन था, अब ये डिजिटलाइज्ड हो चुका है। और अगर मैं पूरी दुनिया में बात करता हूं तो आज एफिलिएट मार्केटिंग बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है। एफिलिएट मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग दोनों का कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो सेम है। डायरेक्ट सेलिंग में भी हम क्या करते हैं, हम प्रमोशन करते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में अवेयरनेस देते हैं, बट कैसे? ऑफलाइन। हम लोगों को मिलके फिजिकली उनसे बात करके हम प्रमोशन करते हैं। लेकिन क्या है कि ना, आज का जमाना जो है ना, डिजिटलाइज होता चला जा रहा है। लोग सबसे ज्यादा टाइम अपना स्क्रीन पे लगा रहे हैं। आपको पता है कि एक अगर मैं खाली इंडिया की बात करता हूं, जो एवरेज टाइम निकल के आया है हम सबका, लगभग 7 से 8 घंटे हमारा मोबाइल स्क्रीन पे जा रहा है। डेली का 7 से 8 घंटे हमारे स्क्रीन में जाते हैं, तो मतलब ये सोचिए कि अगर हम स्क्रीन से बिजनेस नहीं ले रहे, उस मोबाइल से बिजनेस नहीं निकाल रहे, तो मतलब हम अपने 8 घंटे उसके अंदर वेस्ट कर रहे हैं। अगर उसमें 8 घंटों में से कुछ वर्किंग आवर्स हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दें, वहां पे हम कुछ ऐसी चीजों में उसमें टाइम लगा दें जिससे कि हमारा बिजनेस बढ़े, यानी कि वहां पे हमारा टाइम वेस्ट होने के बजाय इन्वेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और एफिलिएट मार्केटिंग को करने के लिए, डिजिटली अपने बिजनेस को करने के लिए आपको कुछ भी अलग से टाइम टेबल शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ करना क्या है, हम जो अपना टाइम मोबाइल में वेस्ट करते हैं, जैसे आप मान लीजिए कहीं पे भी हैं, फील्ड में हैं या कहीं पे भी जा रहे हैं, क्या होता है ना, वहां पे जाते वक्त या आते वक्त या कुछ पर्सन की वेट करते वक्त हमारे पास ना बहुत सा स्पेयर टाइम। उस स्पेयर टाइम में मोस्टली लोग क्या करते हैं, मोबाइल पे रील्स देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो दूसरों को कमा के दे रहे हैं, यानी कि जिसकी रील आप देख रहे हो उसको पैसा जा रहा है, फेसबुक को पैसा जा रहा है, इंस्टाग्राम को पैसा जा रहा है, आपको क्या आ रहा है? आप अपना टाइम उसमें वेस्ट कर रहे हो, यानी कि आप जाने अनजाने में किसी की नौकरी कर रहे हो। अगर आप मोबाइल पे रील्स वगैरह ये सब जो देखते हो ना, तो उससे आप उसको इनकम जनरेट करके दे रहे हो।
आप वो टाइम जो अपना वेस्ट कर रहे हो उसको अपना प्रोडक्टिव टाइम बनाएं। उस टाइम को हम अपने सिस्टम के थ्रू, बिजनेस के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए ये बायोसैश ने एक इनिशिएटिव लिया कि क्यों ना हम उस टाइम को, लोगों का जो टाइम वेस्ट हो रहा है उसको इन्वेस्ट करवाना स्टार्ट करें अपने बिजनेस के अंदर, जिससे कि उनका टर्नओवर बढ़ेगा, उनका पे आउट बढ़ेगा, उनका बिजनेस बढ़ेगा। आज देखिए कि मोस्टली लोग जो भी बिजनेस कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ कि अगर आज हम देखते हैं कि जैसे मैंने अभी लेटेस्ट, मेरे को अपने मेरे घर से एक एग्जांपल मिला। वो एग्जांपल क्या है कि अभी मेरा बेटा जो है वो प्लस टू उसने क्लियर किया, तो अभी प्लस टू के बाद उसको सीयूईटी करना। अब सीयूईटी के टेस्ट के लिए उसको क्या करना है? नेचुरली उसकी तैयारी करनी होगी, कोचिंग लेनी होगी। मैंने बोला बेटा आप कोचिंग सेंटर, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स बने हैं, वहां जाइए और अपना ट्रेनिंग लीजिए। तो वो मेरे को बोलते कि नहीं पापा, मैं ऐसा क्यों करूं कि मैं फिजिकल इंस्टीट्यूट में जाऊं, जबकि आज उससे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ऑनलाइन बैठे हैं। तो मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं, मैं जाने में आने में वहां पे अपना टाइम वेस्ट करूंगा। मेरे वर्किंग आवर्स मेरे अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल होंगे कि मैंने वहां पे कोचिंग किस किस टाइम पे लेनी है। तो मतलब फिजिकल धीरे धीरे घटता जा रहा है, डिजिटल बढ़ता चला जा रहा है। तो आज हमें अपने आप को डिजिटली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर स्ट्रांगली लेके आना होगा। हमें अपने आप को मजबूत बनाना होगा। अगर हम आज भी इस सिस्टम को नहीं अपनाएंगे, डिजिटलाइज्ड नहीं करेंगे अपने आप को, तो कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे। और ऐसा ना हो कि हम इतने पीछे रह जाएं कि हमें जो आगे निकल चुके हैं उनको पकड़ने में बहुत टाइम लग जाए। अगर हम बात करते हैं, देखिए कि एफिलिएट मार्केटिंग वैसे तो अगर मैं बात करूं इंडिया में कई सालों से है, इन डिजिटल फॉर्म में अगर मैं बात करता हूँ, सोशल फॉर्म में बात करता हूँ। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, देखिए कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है अमेरिका जैसी कंट्रीज से ही निकल के आई है। पहले शुरुआत वहां पे हुई थी। आपको पता है कि मोस्टली जितनी भी आज अमेरिका के अंदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं, मोस्टली सारी कंपनीज एफिलिएट के अंदर आ चुकी हैं। सभी ने अपने बिजनेस को डिजिटलाइज करना स्टार्ट कर दिया है, सोशल मीडिया पे लाना शुरू कर दिया है। अगर वो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत आज इंडिया में भी होगी। आज अभी तक इंडिया में कोई भी कंपनी बहुत बड़े लेवल पे, मुझे नहीं लगता शायद कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एफिलिएट के थ्रू अपने बिजनेस को प्रमोट कर रही है। और हम प्राउड फील करते हैं, मैं खुद अपने आप को प्राउड फील करता हूँ, आप भी अपने आप को प्राउड फील करेंगे कि हाँ, बायोसेश एक ऐसी कंपनी है, हमारी कंपनी जो सबसे पहले हिंदुस्तान में शुरुआत करने जा रही है। भारत में सबसे पहली शुरुआत एफिलिएट की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर करने जा रही है। इससे पहले अगर किसी ने किया भी होगा तो उसने कोई बहुत बड़ा काम किया नहीं वहां पे, उन्होंने शायद उसको सीरियसली लिया नहीं होगा। लेकिन बायोसेश इस इंडस्ट्री को बड़ा सीरियसली, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन इस इंडस्ट्री को वक्त के साथ साथ अपने आप में चेंज लाते रहना बहुत जरूरी है। तो वक्त के साथ साथ आज डिजिटल का जमाना है, फिजिकली घटता चला जा रहा है। तो हम अपने बिजनेस को डिजिटलाइज्ड करने के लिए इस सिस्टम को लेके आए। दूसरी बात मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, किसी भी चीज की ग्रोथ के अंदर वक्त लगता है। अगर हम मैं बात करता हूं कि बच्चा अगर आज 1 साल का है तो आप उसको खींच के 20 साल का नहीं कर दोगे, उसको 19 साल लगेंगे, उसको 19 साल और चाहिए 20 साल का होने में। तो हर चीज में वक्त लगता है। आज आपने एक पेड़ लगाया है, उसको बड़ा होने में टाइम लगता है, उस पर फल लगने में टाइम लगता है। सोशल मीडिया का भी सेम सिस्टम है, सोशल मीडिया में भी आपको वक्त लगता है। अब जैसे मेरा ये सेशन खत्म होगा, कंपनी ने एक नई चीज इंट्रोड्यूस कर दी है एफिलिएट मार्केटिंग, तो कुछ क्या होगा मुझे पता है, मैं जानता हूं क्योंकि मैं भी इस फील्ड में रहता हूं, मैं सबसे मिलता हूं। क्या करेंगे कुछ लोग, अपना मैक्सिमम टाइम इसमें लगाना शुरू कर देंगे। आज ही बड़ा हो जाए, आज ही सोशल मीडिया से मेरे को बिजनेस आना शुरू हो जाए, आज ही मेरी सेल्स बढ़ जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा, वक्त लगेगा। आपको एक ही दिन में 8-8 10-10 घंटे अपना फिजिकल वर्क छोड़ के, मीटिंगें छोड़ के, सेमिनार छोड़ के आप सारा टाइम इसमें इन्वेस्ट करने लग जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। एक दिन में सोशल मीडिया आपको बहुत ऊपर नहीं लेके जाता, ये वक्त लेता है। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपने अपना जो स्पेयर टाइम है, जो आपका वेस्ट हो रहा है, जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन में वेस्ट कर रहे हो, वो टाइम आपने इन्वेस्ट करना है, ना कि आपने अपना
वर्किंग आवर्स को छोड़कर इस पे लगाना शुरू कर देना है। आपने अपने वर्किंग आवर जो आप फील्ड में जा रहे हो, 1 टू 1 कर रहे हो, प्रेजेंटेशंस लगा रहे हो, सेमिनार कंडक्ट कर रहे हो, इवेंट्स कंडक्ट कर रहे हो, वेन्यू मीटिंग कर रहे हो, ये सब चीजें नहीं छोड़नी है। ये हमारा बेस है। इससे हम जब फिजिकली किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। हमें पता लगता है किसको कैसा रिजल्ट मिल रहा है, किसको कैसा प्रोडक्ट कौन सा यूज करना है, क्या है। आपकी नॉलेज बढ़ती है। आपने अपना फिजिकल वर्क नहीं छोड़ना है। सोशल मीडिया पे डिजिटली आप डेली का 1 घंटा, सिर्फ ओनली 1 आवर आप इस पे इन्वेस्ट करें। सिर्फ 1 घंटा डेली इन्वेस्ट करें, क्योंकि डेली की एक्टिविटी, आपकी 1 घंटा डेली की जो एक्टिविटी है सोशल मीडिया पे, एक फिक्स टाइमिंग के साथ जब आप लगाते हैं, तो उसका क्या है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का एक एल्गोरिदम, एक ऐसा उनके पीछे एक एल्गोरिदम बना हुआ है, एक ऐसे कोड बने हुए हैं उनके, कि जो भी पर्सन सोशल मीडिया पे एक फिक्स टाइमिंग के साथ कुछ ना कुछ एक्टिविटीज डालता है और लोग उसको पसंद करते हैं, तो वो उसको बूस्ट करता है। अगर आप सोचे कि एक ही दिन में मैं सारी पोस्ट डाल दूं, आज ही मैं सारी रील्स बना बना के डाल दूं, आज ही मैं सारा का सारा कंटेंट डाल दूं, कुछ नहीं होने वाला। डोंट वेस्ट योर टाइम। एक दिन में आप कुछ नहीं निकाल लोगे इससे। इसको वक्त लगेगा, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने लगेगा, क्योंकि ये धीरे 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 आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल क्रिएट करेगी। किसी का भी प्रोफाइल एक दिन में सोशल मीडिया ने बड़ा नहीं बना दिया, उसको वक्त लगा है। तो आपको सबसे पहले तो अपने आप को मेंटली ये प्रिपेयर करना होगा कि मुझे वक्त लगाना है, मैं वक्त लगाने के लिए तैयार। अगर आप अपना टाइम लगा सकते हैं डेली का 1 घंटा, और इंतजार कर सकते हैं कम से कम 3 से 4 महीने इस जगह से आउटपुट लेने के लिए, तो आपको 100% मैं श्योरिटी देता हूं कि आपको आउटपुट मिलेगी, आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन मैं उन लोगों को भी कमिटमेंट करता हूँ, उन लोगों को भी पहले से ही बता देता हूँ, जो एक ही दिन में सारा कुछ निकालना चाहेंगे ना, उनको कुछ नहीं लगे निकलेगा। वो क्या होगा कि आज आपने एक बीज डाला जमीन में उगने के लिए, आप अगले दिन फिर उसको निकाल के देख रहे हैं उगा या नहीं उगा, फिर वो देख रहे हैं, फिर देख रहे हैं। आप हर रोज उसी को निकाल निकाल के चेक करेंगे, तो वो कभी ग्रोथ नहीं करेगा। आप उसको छोड़ना पड़ेगा। आपको रोज उसमें पानी डालना पड़ेगा, रोज उसमें खाद डालना पड़ेगा, उसकी केयर टेकिंग करनी पड़ेगी। पता नहीं जो लोग घर पे गार्डनिंग करते हैं कैसे होती है। एक बीज डालने के बाद आप महीना वेट करते हैं। तो ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो एफिलिएट मार्केटिंग है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये भी एक सीडिंग है। आप सीडिंग कर रहे हो। अब सीडिंग के बाद आपको उसकी केयर टेकिंग करनी है। डेली उसके ऊपर कुछ ना कुछ कंटेंट, सिर्फ 1 घंटा, मैक्सिमम 1 घंटा आपने लगाना है और डेली एक कंटेंट उसके ऊपर पोस्ट करना है। अब आ जाते हैं कि कंटेंट कहां से लेके आए। अपना दिमाग नहीं लगाना। सबसे मजे की बात है, हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है कि हमें कंटेंट क्या पोस्ट करना है। बायोसेश डेली अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ ना कुछ कंटेंट डालती है प्रोडक्ट से रिलेटेड। आप समझिएगा कि क्या करना है। लाइव डेमो मैं इसके बाद दूंगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर बता तो रहे नहीं कि कैसे करना है, क्या करना है। लाइव डेमो वो सब बाद में मैं आपको बताऊंगा इसी सेशन में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको क्लियरिटी देना चाहता हूं कि हमें करना क्या है। ऐसा ना हो कि लाइव डेमो लेने के बाद हम निकल जाएं अपना काम पे, और क्या होगा कि वो गलत रास्ते पे चल पड़े। तो पहले मैं आपको रास्ता बताना चाहता हूँ कि किस रास्ते पे चल के हमें काम करना है। तो मैं बात कर रहा था कि हमें कंटेंट कहाँ से लेके आना। हमें खुद अपना दिमाग नहीं लगाना कंटेंट बनाने में। कंपनी बैठी है, बायोसेच है, वो दिमाग लगा रही है। बायोसेच अपना दिमाग लगा के डेली अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ ना कुछ यूनिक कंटेंट डालती है। अब आपने करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। आपने सेम एज इट इज उसको कॉपी पेस्ट करके अपने प्लेटफॉर्म पे बूस्ट नहीं करना है। उससे आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। आप उसको शेयर कर सकते हो। आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसको शेयर करिए, वहां से आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। लेकिन अब आपको करना क्या है, वहां जो कंटेंट डाला गया है उस कंटेंट को आप कॉपी करें और उससे एक नई पोस्ट क्रिएट करें। प्रोडक्ट की इमेज के साथ आप एक नया पोस्ट क्रिएट करें। उसमें वो कंटेंट यूज करें जो बायोसेश ने यूज किया, क्योंकि वो कंटेंट जो है एकदम परफेक्ट कंटेंट है। उसमें कोई भी ऐसा कंटेंट यूज नहीं किया जाता जो कल को आपको कहीं परेशानी दे या कोई चैलेंज आ जाए। तो एक बड़ा सोचा समझा एक कंटेंट होता है, चेक किया गया कंटेंट होता है। तो आपने सिर्फ अपनी एक पोस्ट क्रिएट करनी है, प्रोडक्ट की इमेज लगानी है, अपना नाम नंबर साथ में मेंशन करना है,
और वो कंटेंट उठा के वहां पे डाल देना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आप उसी अगर सेम पोस्ट को अगर आप कॉपी करके आपने सेव किया और अपने प्लेटफॉर्म पे बूस्ट कर दिया, तो सोशल मीडिया का एक एल्गोरिदम होता है, वो सेम पोस्ट को देख के कभी भी आपको बूस्ट नहीं करेगा, आपको आगे नहीं लेके जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर डला हुआ है। यानी बायोसर्च के प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी वो है, तो इसलिए वो उनको लगेगा कि आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो। आप सिर्फ कंटेंट उठाओ, सेम पोस्ट को बैनर को उठा के मत आप अपने प्लेटफॉर्म पर आप वहां से सिर्फ शेयर करो अपने पेज पे, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बायोसेश के वो शेयर करो और अपना खुद का एक नया पोस्ट बनाओ उसी कंटेंट के साथ। इससे क्या होगा कि आपको बूस्ट मिलेगा, ऑर्गेनिक ग्रोथ मिलेगी। तो दूसरा, जिन लोगों को प्रोडक्ट आप दे चुके हो, उनको रिजल्ट मिल चुके हैं, अच्छे रिजल्ट वो ले चुके हैं, आपने उनसे बात करनी है, उनसे जो उनका रिजल्ट मिला, अच्छा जो भी उनका रिजल्ट है, आपने सिंपल एक मोबाइल लेना है, मोबाइल से उनका एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेना है, छोटा सा 30 सेकंड और मैक्सिमम 1 मिनट का। नाम क्या है, कहाँ रहते हो, क्या प्रॉब्लम थी, कितने टाइम से प्रॉब्लम थी, और अभी बायोसेश का आपने कौन सा प्रोडक्ट यूज किया और अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है। जस्ट इतना सा कंटेंट आपने लिया, शूट किया और अपने प्लेटफॉर्म्स पे आपने डाल दिया। नीचे आप, अभी मैं बताऊंगा आपको लाइव डेमो के अंदर कि अब उसके अंदर आपने जो नीचे कंटेंट डालना है, जो आपने कैप्शंस डालने हैं, वो कैसे, कहाँ से आप लिंक उठाओगे, क्या करोगे। अब यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ कि आपने वो वीडियो शूट किया, अपना नाम नंबर डाला और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बूस्ट करना शुरू कर दिया। अब बूस्ट करने के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है कि आप अपनी आईडी के थ्रू करो, दूसरा होता है कि आप स्पेशली जैसे कि फेसबुक है, फेसबुक पे आप अपना पेज बना लीजिए। एक आपका प्रोफाइल होता है, एक आपका पेज होता है। आप अपना एक पेज क्रिएट करिए, कुछ भी हेल्थ अवेयरनेस को लेकर कुछ भी एक पेज क्रिएट कर लीजिए। उस पेज के ऊपर वो डेली पोस्ट डालना शुरू करें और उस पेज को आप शेयर करें अपने प्रोफाइल में। आप थोड़ा-सा कुछ नॉलेज गेन करने स्टार्ट करेंगे तो आपको ये सारे सिस्टम पता लग जाएगा कि कैसे होता है, और मुझे लगता है कि काफ़ी लोग, मोर देन 70% लोग जानते होंगे, जो मेरे साथ अभी लगभग 500 लोग कनेक्टेड है, और बहुत से लोग और भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो 500 की लिमिट के कारण अंदर एंटर नहीं कर पा रहे हैं। बट कोई बात नहीं, हम फिर से एक सेशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो अभी मैं बात कर रहा था कि हमें जो कंटेंट हमें डालना है, वो कंटेंट हमारे पास ऑलरेडी है, बायोसेज डेली बना रही है। वीडियोस टेस्टिमनीज हमारे पास हैं, जिन लोगों को हमने प्रोडक्ट दिए हैं वहां से हमारे शॉर्ट वीडियोस और वो बन सकते हैं टेस्टिमनीज। हम अपने फेसबुक पेज पे अपना एक फेसबुक पेज क्रिएट करके हेल्थ के बारे में कुछ भी अवेयरनेस को लेकर, क्योंकि आप जब एक चीज को क्रिएट करेंगे ना, मान लीजिए आपने हेल्थ से रिलेटेड किया, तो आप उस पेज पे सिर्फ उसी से रिलेटेड कंटेंट डालिए, सीबकथॉर्न से रिलेटेड कंटेंट डालिए, बायोसेज से रिलेटेड कंटेंट डालिए, हेल्थ से रिलेटेड कंटेंट डालिए। तो क्या होगा कि लोग उसको अपने आप देखना शुरू कर देते हैं। बस आपको उसको पोस्टिंग स्टार्ट करनी है। और भी प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम पे भी आप अपना एक हेल्थ का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं ऐसा, और उसके थ्रू आप प्रमोशन स्टार्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट, यानी कि आप अपना एक नंबर लीजिए जिसमें आप अपना व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट ओपन करें। व्हाट्सएप बिजनेस के लिए आपको कोई चार्जेस नहीं है, वो फ्री है। व्हाट्सएप बिजनेस इंस्टॉल करिए, उसमें वो नंबर डालिए, वहां पे अपने प्रोडक्ट का कैटलॉग क्रिएट करिए। उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट जो है लिंक हमारा, जो आपका बायोसेज के सिस्टम के थ्रू आपको जनरेट होगा, वो वहां पे डालिए। तो मतलब सोर्सेज बहुत है, इसके अलावा और भी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। अब इसका फायदा क्या होगा कि बहुत से लोग, जिन लोगों तक आप नहीं पहुंच पा रहे थे, जो आपकी लिस्ट में भी नहीं थे, जो आपके दिमाग में भी नहीं थे कि मैं इस आदमी तक पहुंच सकता हूं, जिसको आप जानते भी नहीं है, वो लोग आपकी जब पोस्ट देखते हैं, तो वहां से वो लोग आपको कनेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब वो देखेंगे कि डेली आप बायोसेज के बारे में, सीबकथॉर्न के बारे में, बायोसेज के प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ ना कुछ हेल्थ टेस्टिमनीज शेयरिंग कर रहे हो, तो उनकी एक, कहता है ना, क्यूरियोसिटी उनके अंदर होगी कि हाँ यार मुझे भी जानना है क्या प्रोडक्ट है, या उसको कोई हेल्थ चैलेंज होगा तो वो जरूर जानना चाहेगा कि यार मेरे को भी ये हेल्थ इश्यू है, तो क्या बायोसेज के पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है। हो सकता है आपने कोई डायबिटिक पेशेंट है और बेचारा काफी टाइम से डायबिटिक से परेशान है, और आपने डायबिटीज के ऊपर ही कोई टेस्टमनी डाल दी, किसी ऑलरेडी किसी पर्सन को डायबिटीज के अंदर रिजल्ट मिल गया था, आपने उसका टेस्टमनी डाल दिया, तो वो कनेक्ट कर गया वहां। अब वो आपको आपके उसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्ट कर जाएगा और उससे आपका वहां से बिजनेस आने लगेगा।
अब वो बिजनेस कैसे आता है, हम उसके ऊपर आते हैं। मैं आपको एक लाइव डेमो दिखाऊंगा, कैसे हमें काम करना है, कैसे हमें अपने लिंक्स क्रिएट करने हैं, कैसे हमें अपने उसको पोस्टिंग के लिए यूज करना है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का आप लोगों को एक चीज की क्लैरिटी मिल गई होगी। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, सोशल मीडिया को हमें अपना बिजनेस टूल की तरह यूज करना है। हमें इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। हमें इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। दूसरा, हमें इसमें अपना अपने वर्किंग आवर्स को छोड़कर इसमें नहीं घुस जाना। हमें अपने वर्किंग आवर जो हमारे हैं, इवेंट्स के, वेन्यू के, वन टू वन के, प्रेजेंटेशंस के, वो सब एज इट इज रखने हैं। उसमें से अपने लिए जो बाकी का टाइम जो वेस्ट कर रहे थे, उसमें से अपने लिए एक वर्किंग आवर निकालना है फॉर सोशल मीडिया 1 आवर डेली। 1 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया पे टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। अगर इससे ज्यादा आप टाइम लगाएंगे तो सोचिए कि ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में बड़े बन जाओगे। इस पे बड़ा बनने में आपको वक्त लगेगा। 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन आपकी रेगुलर इसके ऊपर कनेक्टिविटी आपको 100% ग्रोथ देगी ही देगी। और ये प्रूव्ड है। ये ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं, ये प्रूव्ड है, लोगों ने ऐसा किया है और उन्होंने रिस्पॉन्स लिया है। तो अब हम अपने लाइव सेशन में हम एक डेमो हम लेते हैं हाँ, कि हमारे पैनल के थ्रू हम कैसे क्रिएट करें अपने बिजनेस को। तो अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक डेमो अकाउंट है जिसमें के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें काम करना है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन देख पा रहे हैं सभी लोग। तो यहाँ ये वो पैनल है जो ऑलरेडी आप लोगों के पास है, जो ऑलरेडी आप यूज कर रहे हो। तो इसमें सिर्फ आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको टूल्स के अंदर एक दो लिंक दिए गए हैं। एक है क्रिएट प्रोडक्ट लिंक और एक है पीसी रेफरल लिंक। पीसी मतलब प्रेफर्ड कस्टमर्स। क्योंकि हम जो काम करने जा रहे हैं अपने प्रेफर्ड कस्टमर्स के लिए करने जा रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम ऐसे लोगों को अपने सिस्टम के अंदर लेके आए जिनको हम नहीं जानते, नहीं पहचानते, या फिर कोई हमसे बहुत रिमोट एरिया में यानी बहुत दूर बैठा है, बहुत डिस्टेंस पे बैठा है, और वो पर्सन कहता है कि यार मैं अपना ऑर्डर लगाना चाहता हूँ, मुझे खैर बिजनेस नहीं करना है बट मैं प्रोडक्ट खरीदना चाहता हूँ, मेरे को कुछ ऐसा सिस्टम दे दो कि मेरे को मैं ऑनलाइन अपना ऑर्डर प्लेस कर सकूं। अब वो डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं बनना चाहता, ऑर्डर भी खुद ही ऑनलाइन लगाना चाहता है। तो क्या किया जाए? तो इन सब चीजों का सॉल्यूशन कंपनी ने यहाँ पे थ्रू एफिलिएट हमें दिया है। यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या देखना है कि ये एक ऑप्शन है क्रिएट प्रोडक्ट लिंक। मान लीजिए कोई भी पर्सन, आपका कोई भी नॉन कहीं दूर बैठा है और वो कहता है कि मैंने यार सीबकथॉर्न जूस खरीदना है। अब वो सीबकथॉर्न जूस मेरे को कुछ बताओ कैसे मैं खरीदूं। आप कहते हो कि आप डिपॉजिट कर दो, मैं आपका ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। वो कहता है मैं तो कार्ड से पेमेंट करूंगा। तो वो आपके लिए ना बड़े समस्या हो जाती है कि उस तक कैसे ऑर्डर पहुंचाया जाए। तो यहाँ पे कंपनी ने उसका सोल्यूशन दिया कि आपने क्रिएट प्रोडक्ट लिंक पे गए और वहां पे सिंपल आपने सर्च प्रोडक्ट में अपना जो भी प्रोडक्ट आपको देना है उसको, वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया कि कोई भी आपको प्रोडक्ट उसको देना है तो आप उसको दे सकते हो। ठीक है, आपने एक किया यहाँ पे सर्च और आपने उसको एक प्रोडक्ट का क्लिक किया। ये तो मैं रिमूव कर देता हूँ, ये मेरे कार्ट में था पहले। ठीक है, अब ये हो गया आपका। अब यहाँ पे ये लिंक दो जगह यूज हो सकता है, यानी कहीं पे भी आप यूज करिए। जैसे कि पहला तो मैंने आपको बताया कि कोई आपसे दूर बैठा है और आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, खुद ऑर्डर लगाना चाहता है। तो आपने वहां पे उससे जो भी प्रोडक्ट वो लेना चाहता है उसका प्रोडक्ट वो सर्च किया। आप इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट भी डाल सकते हैं। लाइक आप वो दो प्रोडक्ट लेना चाहता है तो आप दो प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट भी कार्ट में क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कार्ट आपकी क्रिएट होती चली जाएगी। अब आपने सिंपल क्या करना है, व्यू योर
प्रेफर्ड कस्टमर लिंक, इस पे क्लिक करना है और ये यहाँ पे एक कॉपी लिंक का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये लिंक आपने यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब ये लिंक को कोई भी आपने जो कॉपी किया, कॉपी करने के बाद कोई भी कस्टमर इस लिंक पे जब क्लिक करेगा तो वो आपका रेफरल लिंक होगा। बताता हूं आपको, देखिए ये इस लिंक पे क्लिक किया तो ये मैंने जिस आईडी का लॉगिन किया था, ये देखिए रेफरल आईडी पहले से उसका लिखा आ गया है। यहाँ पे वो पीसी जो कस्टमर है वो अपना वो डालेगा यहाँ पे, यहाँ पे कुछ भी वो नंबर अपना जो उसका नंबर है मोबाइल नंबर डालेगा और यहाँ से उसको एक ओटीपी आएगा। ओटीपी के थ्रू वो मोबाइल नंबर अब रजिस्टर्ड हो गया। अब उसके पास वो आगे उसका पैनल ओपन हो जाएगा, उस पैनल के थ्रू वो अपना एक्टिविटीज कर पाएगा। अभी यहां तक आपको क्लियर हुआ कि हमें क्या करना है। सबसे पहले तो जैसे कि अभी मान लीजिए कोई आप एक प्रोडक्ट का लिंक आप वीडियो बना रहे हैं, आप या कोई पोस्ट बना रहे हैं। मान लीजिए आपने सिबकथॉर्न जूस का एक पोस्ट बनाया, सिबकथॉर्न जूस का भी सेम एज इट इज आपने कार्ट से लिंक क्रिएट किया, लिंक कॉपी किया और आप जो पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। अब सोशल मीडिया पे जब आप पोस्ट डालते हैं तो पोस्ट के ऊपर आपको वहां पे डिस्क्रिप्शन डालने का एक ऑप्शन होता है, कैप्शंस डालने का ऑप्शन होता है। तो वहां पे इस लिंक को डाल दीजिए और वहां पे ऊपर लिख दीजिए कि इफ यू वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट, जैसे भी आप कंटेंट जो भी बना रहे हैं तो क्लिक ऑन दिस लिंक। तो वो कस्टमर जिसने भी जो भी इंटरेस्टेड होगा उस प्रोडक्ट को खरीदने में, इस लिंक पे क्लिक करेगा और वो डायरेक्ट चला जाएगा बायोसैश के उस पैनल के अंदर जो मैंने कि अभी आपको ये दिखाया था। वो यहाँ पे आ जाएगा, अपना नाम नंबर डालेगा और रजिस्टर्ड कर लेगा। उसका मोबाइल नंबर और नाम रजिस्टर्ड हो गया और रजिस्टर्ड होने के बाद वो जो भी ऑर्डर लगाता है वो ऑर्डर आपकी आईडी पे जनरेट हो जाएगा। बिल होगा उसके नाम का, ऑर्डर गया कंपनी में, डिलीवर किया कंपनी ने। आप समझिए कितना खूबसूरत सिस्टम है। आपने जस्ट एक लिंक क्रिएट किया था, या तो अपने सोशल मीडिया पे डाला था या आपने किसी नॉन पर्सन को अपने व्हाट्सएप किया, मेल किया या जैसे भी करके आपने उसको भेज दिया। अब इस लिंक के थ्रू वो कस्टमर क्लिक करके ऑर्डर पंच कर रहा है। ऑर्डर कहाँ जा रहा है? कंपनी में डायरेक्ट जा रहा है। डिलीवरी कौन कर रहा है? कंपनी कर रही है। आपकी कोई सिरदर्दी? कोई सिरदर्दी नहीं। उस कस्टमर ने ऑर्डर पंच कर दिया, प्रोडक्ट कस्टमर के घर जा रहा है। आपको बेनिफिट क्या हो रहा है? उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट, जैसे कि सीबकथॉर्न जूस है, इसके अगेंस्ट जो भी बिजनेस वॉल्यूम है वो बिजनेस वॉल्यूम आपकी आईडी पे एज अ पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम, सेल्फ बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट हो गया। दूसरा, उस बिजनेस वॉल्यूम का 10% आपके पास एज अ इंसेंटिव, एज एन इंसेंटिव आपको मिल जाएगा। जो आपका पे आउट बनता है उसके अंदर प्रेफर्ड कस्टमर का 10%, यानी जो भी प्रेफर्ड कस्टमर परचेज करेगा उसका इंसेंटिव आपके अकाउंट में 10% जनरेट हो जाएगा। अब आप सोचिए कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपकी 2 फ्रंट चल रही हैं या 3 फ्रंट चल रही हैं, तो 12% 14% आप ले रहे हो। आपकी सेल्फ आईडी के ऊपर जो जनरेट होता है बिजनेस वॉल्यूम, उस बिजनेस वॉल्यूम को कंपनी ने, आपको पता है कि लास्ट दिसंबर में एक नया लेके आए थे कि आपकी सेल्फ परचेज आपके मैचिंग क्लब बोनस के अंदर कंसीडर होती है। तो मतलब ये प्रेफर्ड कस्टमर के थ्रू जो भी बाइंग हो रही है, उस बिजनेस वॉल्यूम को कंपनी आपकी वीकर साइड में जो भी पे लेग हैं वहां पे कंसीडर करती है। मान लीजिए आपकी 3 फ्रंट चल रही हैं तो आप 12 और 14% ले रहे हो, तो मतलब 16% वाली फ्रंट में आपका वो कंसीडर हो गया। मान लीजिए किसी ने 2000 बीबी का प्रोडक्ट खरीदा, 2000 बीबी का 10% तो आपको डायरेक्ट मिल गया। डायरेक्ट कितना हुआ आपका? 200 रुपए, प्लस आपकी थर्ड वीकर में जा रहा है तो मतलब वहां पे कितना हो गया? 16%, यानी 160 रुपए, 320 रुपए, सॉरी, 2000 बीवी का। तो 320 रुपए वहां से और 200 रुपए यहाँ से। एक बोतल 2000 बीवी का प्रोडक्ट भी सेल हुआ तो आपके खाते में कितने आ गए? 520 रुपए। आपने क्या किया? सोशल मीडिया पे सिर्फ बिजनेस को अपने प्रमोट करना स्टार्ट किया। आपने अपना एक जो टाइम आपका वेस्ट हो रहा था उसको इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया और वहां से आपको इंसेंटिव जनरेट होना शुरू हो गया। वो बिजनेस कहाँ से आ रहा है? जिस कस्टमर को आप जानते भी नहीं थे, जिसको जिसके बारे में आपने कभी सुना नहीं था, कभी आपकी बात नहीं हुई थी, वो पर्सन आपको कमा के दे रहा है। ये पावर है एफिलिएट मार्केटिंग की।
कि यहाँ से बायोसेश ने कैसे इसको इंसेंटिवाइज किया। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब क्या होगा कि जो भी कस्टमर आपके सिस्टम में आता है, यहाँ पे वो आपको दिखाई देगा। दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे टूल्स में इनएक्टिव प्रेफर्ड कस्टमर में यहाँ पे जो भी कस्टमर आपका इनएक्टिव होगा वो आपके यहाँ पे लिस्ट में नजर आ जाएगा। ठीक है। और उसके सामने उसका काउंटडाउन टाइमर चल रहा होगा। अगर कोई भी कस्टमर, आप ध्यान से समझिएगा इस बात को, अगर कोई भी कस्टमर चाहे सोशल मीडिया से आया है या चाहे आपने उनको लिंक शेयर किया था, अगर उसने एक बार रजिस्टर्ड किया तो वो यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर इनएक्टिव प्रेफर्ड कस्टमर कब तक, जब तक वो इनएक्टिव, इनएक्टिव का मतलब कि वो आपके सिस्टम में आया तो, बट उसने खरीदा कुछ नहीं, उसने कोई ऑर्डर नहीं लगाया। तो कंपनी आपको उसका मोबाइल नंबर भी बता रही है, क्योंकि उसने मोबाइल नंबर उसी वक्त डाल लिया है अपना, सिटी स्टेट वगैरह सब उसका दिख रहा है। अब वहां पे उसका काउंटडाउन टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि 7 डेज का ये टाइम रहेगा। 7 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर अगर आपने उस कस्टमर को कॉल करके कन्वर्ट कर लिया, आप समझिए, मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आपको पता है कि ये पर्सन आपके लिंक से आपके सिस्टम में आया था, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लिया है, बट उसने खरीदा नहीं है। हो सकता है कि उसको ऑर्डर लगाने में कोई परेशानी हुई हो, उसको समझ ना आया हो, या प्रोडक्ट के बारे में कुछ और जानकारी लेना चाहता हो, या कोई हेल्थ एडवाइस लेना चाहता हो। अब वो उसके पास तो सोशल मीडिया के थ्रू वो आपको कनेक्ट कर सकता है, लेकिन उसके थ्रू भी आपको कनेक्ट नहीं कर पा रहा। बट आपके पास तो ऑप्शन है, आपको तो यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है, आप उसको डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। आप उसको कॉल करके बात कर सकते हो कि सर आप हमारे सिस्टम में आए थे, आपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लिया, लेकिन आपने प्रोडक्ट खरीदा नहीं, ऑर्डर नहीं लगाया, कि क्यों प्रॉब्लम आया या कुछ एडवाइस चाहिए, कुछ सलाह चाहिए। तो वो आप उससे बात करके उसको कन्वर्ट कर सकते हो और उसको कह सकते हो कि, और वो अपना ऑर्डर पंच कर सकता है। तो मतलब आपकी लीड्स जनरेट हो रही है। एक लीड सिर्फ 7 डेज के लिए ही आपको दिखाई देगी। अगर आपने 7 दिन में उसको कन्वर्ट नहीं किया तो वो लीड वहां से चली जाएगी। तो मतलब आपके पास एक इनएक्टिव प्रेफर्ड कस्टमर को एक्टिवेट करने के लिए 7 दिन रहेंगे। ठीक। दूसरा, जो लोग आपके सिस्टम में आ गए हैं और उन्होंने कोई ऑर्डर भी पंच कर दिया, तो वो आपको दिखाई देंगे कहाँ पे? एक्टिव प्रेफर्ड कस्टमर्स में। एक्टिव प्रेफर्ड कस्टमर मतलब ये वो कस्टमर है जिसने आपके सिस्टम में आया था, ऑर्डर उसने पंच कर दिया है, कितने का ऑर्डर उसने पंच किया है, कौन सी डेट को उसने पंच किया था, वो सारी डिटेल्स आपको दे रखी हैं। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे दे दिया है उसका, उसका सिटी और एड्रेस आपको दिखाई दे रहा है, सिटी कहाँ से है, कौन सी स्टेट से है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे शो हो रही है। अब एक चीज को समझिएगा कि ये जो एक प्रेफर्ड कस्टमर एक बार एक्टिवेट हो गया, अब ये लाइफ टाइम के लिए ये मोबाइल नंबर आपके पास रजिस्टर्ड हो गया, आपकी टीम में रजिस्टर्ड हो गया। यानी कि अब इस प्रेफर्ड कस्टमर को कभी भी लॉगिन करना है, अपने दोबारा से बायोसेश से कुछ प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, आज उसने एक सिबकथॉर्न जूस खरीदा था, वो जूस उसका खत्म हो रहा है, अब वो दोबारा खरीदना चाहता है, बट आपका सोशल मीडिया तो लिंक वो भूल चुका है ना, कहाँ था वो पोस्ट, कहाँ थी नहीं पता उसको, बट वो खरीदना चाहता है, तो क्या करेगा? क्योंकि उसको कंपनी रजिस्टर्ड करते ही ये एक का मोबाइल नंबर ही उसका लॉगिन आईडी बन जाता है। वो मोबाइल नंबर से दोबारा लॉगिन करता है, बायोसेश की साइट पे जाता है, डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट पे जाता है, और वहां पे प्रेफर्ड कस्टमर में जाके अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन करता है, और अब कुछ भी बाय करता है, आपको पता है कि वो बिजनेस फिर से आप ही को मिलेगा, क्योंकि ये मोबाइल नंबर लाइफ टाइम के लिए आपकी टीम में रजिस्टर्ड हो चुका है। जैसे कि आप अभी अपनी टीम बनाते हैं, जिसको आप अपने साथ एक बार अपनी टीम में रजिस्टर्ड कर देते हैं तो आपके लिए लाइफ टाइम के लिए आपके साथ रजिस्टर्ड हो जाता है। सेम ये बंदा अब आपके लिए लाइफ टाइम में आपके साथ रजिस्टर्ड हो चुका है। अब वो जब भी ऑर्डर लगाएगा, कुछ भी कंपनी से खरीदेगा, उसका बिजनेस आपको मिलेगा, उसका बिजनेस वॉल्यूम आपको मिलेगा, उसका 10% बिजनेस वॉल्यूम का आपको मिलेगा। लाइफ टाइम के लिए आपका एक प्रेफर्ड कस्टमर बन गया थ्रू सोशल मीडिया, जिसको आप जानते नहीं थे। सोचिए ऐसे ऐसे कितने लोगों तक आपका लिंक जा रहा होगा और कहाँ कहाँ पे लोग आपको
इस सिस्टम के थ्रू कनेक्ट कर रहे होंगे और आपका प्रोडक्ट परचेज कर रहे होंगे। कितना बड़ा बिजनेस हो रहा होगा। इसकी ताकत आप सोच नहीं सकते। 150 करोड़ की आबादी है और लगभग सारे ही लोग 150 करोड़ ही सोशल मीडिया पे बैठे हैं आज के टाइम पे। क्योंकि किसी के पास 2 मोबाइल, किसी के पास 3 मोबाइल, 2-2 3-3 अकाउंट बना के बैठे हैं। घर का हर मेंबर, छोटा बच्चे से लेके बड़ा मेंबर तक, सब सोशल मीडिया पे बैठे हैं। तो मतलब इतनी बड़ी मार्केट है। अब कोई ये ना कहे कि सर मेरे पास तो लिस्ट ही नहीं है, मैं तो किसी को जानता नहीं हूँ, मैं कहाँ बिज़नेस करूँ? लिस्ट बनाने का तरीका है, कंपनी ने आपको दे दिया। आप यहाँ से अपना बिज़नेस एक्सपेंड कर सकते हैं। बट मैं अगेन वही चीज़ रिपीट करना चाहूँगा, अपने डेली के प्रोडक्टिव टाइम को, अपने वर्किंग आवर्स को खत्म करके इसमें टाइम नहीं लगाना है। अपना जो टाइम वेस्ट जा रहा था, उसमें से 1 वर्किंग आवर इसके लिए इन्वेस्ट करना है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा। यहाँ तक तो क्लियर हुआ, उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लियर हो गया कि एक इनएक्टिव प्रेफर्ड कस्टमर क्या होता है और एक्टिव प्रेफर्ड कस्टमर की लिस्ट में जो भी बंदा परचेज़ करेगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। अब जो भी हमारा प्रेफर्ड कस्टमर होगा, जैसे आपके पास लिंक क्रिएट करने का ऑप्शन है, ऐसे ही प्रेफर्ड कस्टमर्स के पास भी अपना लिंक क्रिएट करने का ऑप्शन है। वो भी सोशल मीडिया पे बिज़नेस करना चाहता है, क्योंकि कंपनी उसको भी कहती है कि आप भी अपने लिए डायरेक्ट बिज़नेस क्रिएट कर सकते हैं। अब वहाँ पे हम चलते हैं। अब कोई भी प्रेफर्ड कस्टमर है, वो प्रेफर्ड कस्टमर पे जाएगा, अपना मोबाइल नंबर या यूज़र आईडी डालेगा, अपना पासवर्ड डालेगा यहाँ पे, या पासवर्ड उसको याद नहीं है, मोस्टली लोग पासवर्ड भूल जाते हैं, तो उनके लिए ओटीपी का ऑप्शन दे दिया है कंपनी ने कि यहाँ से वो डायरेक्ट ओटीपी के थ्रू भी लॉगिन कर सकता है। क्योंकि पासवर्ड ये मोबाइल नंबर तो सबको अपना याद रहेगा, लेकिन पासवर्ड भूल जाएँगे। वो लॉगिन करने जाएगा तो वहाँ से ओटीपी के थ्रू वो डायरेक्ट लॉगिन कर सकता है। अब ये प्रेफर्ड कस्टमर यहाँ पे लॉगिन कर लेता है, यहाँ पे वो कार्ड दिखा रहा है जो मैंने लिंक में शेयर किया था उसको। तो तुरंत जैसे ही वो लॉगिन करता है तो उसको वही कार्ड दिखाई देगी। तो हम अभी खाली कर लेते हैं, हम आ जाते हैं मेन डैशबोर्ड पे। अब ये देखिए, ये इस तरह का उसको पैनल दिखाई देगा। आप लोगों ने कल ये नया हमारा शॉपिंग को, आपके शॉपिंग एक्सपीरियंस को और ज़्यादा ईज़ी करने के लिए कंपनी ने यहाँ पे ये सारा सिस्टम बनाया, सारे इतने एफर्ट्स लगाए कि आपको एक कंप्लीट न्यू शॉपिंग साइट डिज़ाइन करके दे दी है, ताकि आपका शॉपिंग करना ईज़ी हो जाए। और एज़ इट इज़ प्रेफर्ड कस्टमर के लिए भी है। तो जैसे ये प्रेफर्ड कस्टमर का और डिस्ट्रीब्यूटर का सबका शॉपिंग ऑप्शन सेम है। अब यहाँ पे क्या है कि कस्टमर को यहाँ पे दिखाई दे रहा है रिवॉर्ड पॉइंट्स। हर प्रोडक्ट के साथ उसके रिवॉर्ड पॉइंट दिख रहे हैं। ऊपर लिखा हुआ है अन रिवॉर्ड पॉइंट। तो उसको कंपनी ने यहाँ पे उसको दिखा दिया कि अन रिवॉर्ड पॉइंट यानी वेलकम टू द बायोसेज एफिलिएट प्रोग्राम। तो मतलब उसको कंपनी बता रही है कि आप रिवॉर्ड पॉइंट अर्न कर सकते हैं बाय शेयरिंग आवर प्रोडक्ट। कि आप हमारे प्रोडक्ट को लोगों के साथ शेयर करें, अपने नियर एंड डियर के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे प्रोडक्ट यूज कर चुके हैं और आपको अच्छा लग रहा है, तो कंपनी आपको कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स देगी। वो रिवॉर्ड पॉइंट क्या है? बिजनेस वॉल्यूम जो भी होता है प्रोडक्ट का, उसका 10% रिवॉर्ड पॉइंट होते हैं। ठीक है? क्योंकि पहले जो आपने डायरेक्ट किया था, उसका आपको मिला था 10% डायरेक्ट इंसेंटिव। बट अब प्रेफर्ड कस्टमर आगे रेफरेंस कर रहा है, आगे रेफर कर रहा है, तो मतलब अब इंसेंटिव लेने की बारी उसकी है। लेकिन एक चीज और क्लियर है, अभी मैं आपको बताता हूं कि जैसे कि प्रेफर्ड कस्टमर ने लिंक क्रिएट किया, कहाँ से? अपने किसी भी प्रोडक्ट पे गया, या अपने डायरेक्ट अकाउंट से भी जाके ले सकता है। जैसे यहाँ पे भी प्रोडक्ट दिए गए हैं, यहाँ पे जाए, यहाँ से क्लिक कर ले, लिंक कॉपी कर ले, यहाँ से लिंक कॉपी हो सकता है। प्रोडक्ट के अंदर जाके यहाँ से वो लिंक कॉपी कर सकता है, डायरेक्ट व्हाट्सएप फेसबुक पे शेयर कर सकता है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि उसके पास वो डायरेक्ट अपने बैक ऑफिस में जाता है और यहाँ से भी वो प्रोडक्ट का लिंक क्रिएट कर सकता है। तो मतलब यहाँ पे जाके वो अपने प्रोडक्ट के लिंक क्रिएट कर रहा है और अपने प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल मीडिया पे अपने नियर एंड डियर्स को भेज रहा है। अब वो आगे उसके लिंक के थ्रू कोई भी प्रेफर्ड कस्टमर
अगर परचेज करता है, ज्वाइन कर लेता है, यानी कि मान लीजिए आपने कोई लिंक शेयर किया, मैंने उससे एज अ प्रेफर्ड कस्टमर रजिस्टर्ड कर लिया और मैंने परचेजिंग कर ली, मुझे आपका प्रोडक्ट अच्छा लगा, मैंने क्या किया, आपके प्रोडक्ट को आगे शेयर कर दिया अपने लिंक के थ्रू। तो मेरे लिंक से अब कोई भी बंदा परचेज कर रहा है तो उसका बेनिफिट क्या होगा कि वो जितना भी परचेज करेगा उसके बिजनेस वॉल्यूम का मेरे अकाउंट में रिवॉर्ड पॉइंट जनरेट हो जाएंगे, जो कि मेरी नेक्स्ट परचेजिंग में मेरे को रिडीम हो जाएंगे। मान लीजिए कि किसी ने 2000 बीवी का प्रोडक्ट परचेज कर लिया मेरे लिंक से, तो 200 बीवी रिवॉर्ड पॉइंट मेरे अकाउंट में क्रिएट हो गए। अब मैं नेक्स्ट टाइम जब भी खरीदारी करूंगा तो वो 200 रिवॉर्ड पॉइंट मेरे को डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि मेरा अगर 2000 की परचेज कर रहा हूँ या 4000 की परचेज कर रहा हूँ तो मेरे को 200 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, वो रिडीम जो पॉइंट्स है मेरे रिवॉर्ड पॉइंट वो वहां पर रिडीम हो जाएंगे। तो मेरे लिए बेनिफिट हो गया कि मेरे को प्रोडक्ट में डिस्काउंट मिलने लगा। ठीक। अब उस कस्टमर ने, यानी कि मैंने जो प्रेफर्ड कस्टमर बनाया, उस प्रेफर्ड कस्टमर के खरीदने से उसके बिजनेस वॉल्यूम का 10% रिवॉर्ड पॉइंट तो मेरे को मिले, लेकिन उसका बिजनेस वॉल्यूम अगेन आपकी आईडी के ऊपर सेल बीवी की तरह जनरेट हो गया। अब सोचिए, आपके लिंक के थ्रू अगर 10 प्रेफर्ड कस्टमर जनरेट हुए और 10 में से 4 प्रेफर्ड कस्टमर ने अपने लिंक शेयर करना शुरू कर दिए और उनके थ्रू 10-10 प्रेफर्ड कस्टमर क्रिएट हो गए, तो 40 प्रेफर्ड कस्टमर आ गए। वो 40 लोगों ने जो भी परचेजिंग करनी है उसका बिजनेस वॉल्यूम आपकी आईडी पे जनरेट होना है, जिससे कि आपका बिजनेस ग्रोथ होगा, आपको मैचिंग क्लब बोनस आएगा, आपके कॉन्टेस्ट अचीव होंगे, आपकी रैंक अचीव होगी, आपको सारे इंसेंटिव्स बढ़ के आएंगे। तो सारा तो बिजनेस वॉल्यूम ही तो है हमारा कैलकुलेशन का मेन। तो अब वो प्रेफर्ड कस्टमर आगे वाला वो भी आगे कर सकता है, उससे आगे वाला भी कर सकता है, उससे आगे वाला भी कर सकता है। तो आगे से आगे वो लोग रेफर कर सकते हैं, वो सारी लिस्ट आपको यहाँ शो करेगी। टोटल कितने रेफरल किए, आपने जो प्रेफर्ड कस्टमर बनाया था उसने कितने रेफर किए, वो सब आपको यहाँ पे नंबर दिखेगा। उसने कितनी बार खुद परचेज की वो आपको दिखेगा, और उसके रेफर किए गए बिजनेस के थ्रू कितने लोगों ने खरीदारी की, उससे उसको कितने रिवॉर्ड पॉइंट मिले उसका आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो मतलब अब आपके पास यहाँ पे 50 लोगों की लिस्ट दिख रही है और 50 लोगों में से आपको कुछ लोग, 5-10 लोग, 5 लोग ऐसे दिख रहे हैं जिनके टोटल परचेज में भी अच्छा खासा अमाउंट दिख रहा है, नंबर ऑफ परचेजेस भी उसकी काफी हैं, 5-6 बार, 7-8 बार, 10 बार परचेज कर चुका है और रेफर भी कर रहा है लोगों को और रेफरल पॉइंट भी अर्न कर रहा है। तो मतलब अब क्या हुआ है इसका कि ये एक एक्टिव पर्सन है, ये बिजनेस कर सकता है। अब इस पर्सन को आप उसके नंबर पे कांटेक्ट करिए और उसको बोलिए कि सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपके रिवॉर्ड पॉइंट अच्छे जनरेट हो रहे हैं, आपके थ्रू प्रोडक्ट भी अच्छा लोग परचेज कर रहे हैं, क्यों नहीं आप हमारे बिजनेस में एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आ जाते। आप अपने आप को प्रेफर्ड कस्टमर से डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे अपग्रेड कर लीजिए। अब आप उससे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन आपकी टीम में क्रिएट हो गया, आपको पता लग गया, कंपनी ने सारी इंफॉर्मेशन आपको शेयर कर दी। अब आपका काम है उसको मैच्योर करना। अब आप उसको कॉल करके अपने पूरा बिजनेस सिस्टम समझा सकते हैं। अब उसको आप एज अ डिस्ट्रीब्यूटर से, सॉरी, प्रेफर्ड कस्टमर से डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे अपग्रेड करवा सकते हैं। अब वो अपग्रेड हो जाएगा, आप कह सकते हैं कि जो आपके रिवॉर्ड पॉइंट थे ये आपके इंसेंटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब जब वो इंसेंटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे तो उसको तो अच्छा ही लगेगा ना, जो अच्छा काम कर रहा है। तो सोचिए कितना बड़ा बिजनेस होगा। और अब वो अपग्रेड कैसे करेगा, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ये है वो प्रेफर्ड कस्टमर। अब वो प्रेफर्ड कस्टमर से आपकी बात हो गई, तो वो आपने उसको बताया कि आपके बैक ऑफिस के अंदर आपको एक अपग्रेड डिस्ट्रीब्यूटर का बटन दिखाई दे रहा है, आप उस पे जाके आप अपग्रेड के लिए क्लिक कर दीजिए। या बहुत से लोग ऐसे होंगे जो जिनसे आप कनेक्ट नहीं कर रहे, बट वो पर्सन को ने सर्चिंग करते 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 उसको पता लग गया कि हाँ यार, ये कुछ बिजनेस है अच्छा और मैं इसमें कुछ एक्टिवली काम कर सकता हूँ, तो वो खुद ही अपग्रेड डिस्ट्रीब्यूटर पे क्लिक कर देता है। तो यहाँ पे कंपनी उसको सारी चीजें बता रही है कि आप अगर अपने आप को एज अ डिस्ट्रीब्यूटर कन्वर्ट कर लेते हो, अपग्रेड कर लेते हो, तो आपको क्या बेनिफिट होगा, इसमें आपका कोई फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो अपना जैसे ही यहाँ पे अपग्रेड डिस्ट्रीब्यूटर पे क्लिक करेगा
तो आपके पास यहाँ पे लिस्ट के अंदर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट। अपग्रेड प्रेफर्ड कस्टमर। तो जैसे ही आपका कोई भी प्रेफर्ड कस्टमर खुद अपने आप को डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे अपग्रेड करना चाहता है, उसने सर्चिंग कर ली है, अभी आपने उसको कॉल भी नहीं किया, आपको कोई जानकारी नहीं है, आपको यहाँ पे उसका ये मैसेज दिखाई देने लगेगा। जो भी पर्सन अपग्रेड डिस्ट्रीब्यूटर पे क्लिक करेगा, उसका यहाँ पे आपको पेंडिंग में दिखाई देने लगेगा कि ये कस्टमर अपने आप को डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे अपग्रेड करना चाहता है, ये बिजनेस करना चाहता है। तो आप यहाँ से पेंडिंग पे क्लिक करके उसका जो भी डेटा है वो करके आप उसकी रेफरल आईडी, किसको रेफर करना चाहते हैं, रेफरल तो आपका बाई चांस आपका ही बनेगा बाय डिफॉल्ट, लेकिन आप किसके नीचे प्लेस करना चाहते हैं उसका स्पॉन्सर आईडी डाल के, क्योंकि आपको पता है कि हम दो आईडी डलती है हमारे किसी भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर। पहला होता है उसका रेफरल आईडी, दूसरा होता है स्पॉन्सर आईडी। रेफरल आईडी तो आप ही का होगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि आप ही के अकाउंट से चल रहा है। और स्पॉन्सर आईडी यानी आप अपने टीम में कहा किसके नीचे उसको प्लेस करना चाहते हैं, उसका स्पॉन्सर आईडी डाल देंगे और सबमिट कर देंगे। तो वो कस्टमर प्रेफर्ड कस्टमर एज अ डिस्ट्रीब्यूटर अपग्रेड हो जाएगा और आपके टीम में एज एन एसोसिएट काम करने लगेगा। अब आप उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं कि आप हमारे बिजनेस में आए हैं, हम उनके साथ आप अपना कम्युनिकेशन बढ़ाइए। आप कम्युनिकेशन बढ़ा के आप अपने बिजनेस को प्रमोट करिए, बिजनेस को आगे बढ़ाइए। कितना आसान है, सोचिए कहाँ से कहाँ तक बिजनेस आपका जा सकता है। पूरे भारत में आप काम कर सकते हो, अपने अपने शहर से पूरे भारत में आप अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हो। ये इतना खूबसूरत बिजनेस मॉडल कंपनी ने हमें दिया है। अब जरूरत है तो इस पे सही टाइम और सही एनर्जी लगाने की, सही टेक्निक से काम करने का। बहुत से सोशल मीडिया पे अपने बिजनेस को प्रमोट करने के तरीके हैं। सब धीरे धीरे आप अपना डेली का एक अच्छा टाइम इसमें इन्वेस्ट करें। अपने वर्किंग आवर्स को डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि वो आपका बेस है, वहीं से आपको सब कुछ गेन होना है, यहाँ से आपका बिजनेस प्रमोट होना है। तो दोनों चीज़ों को पैरेलल हमें लेके चलना है। तो ये हमारा एक सिस्टम, मुझे लगता है कि उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारा क्लियर हो गया होगा कि कैसे क्या करना है, प्रेफर्ड कस्टमर कैसे बनता है, लिंक कैसे करते हैं। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको, यहाँ पे टूल्स के अंदर ही आपको एक पीसी रेफरल लिंक दिया हुआ है। ये पीसी रेफरल लिंक को कॉपी करके ना आप अपने सब सोशल मीडिया अकाउंट पे डाल दीजिए। जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट आपके हैं, अपनी डिस्क्रिप्शन में ये सब डाल दीजिए। तो जो भी लोग इस पे क्लिक करेंगे तो थ्रू पीसी रेफर्ड कस्टमर के तौर पे अपने आप साइन अप करते रहेंगे। यानी कि प्रोडक्ट के जब वीडियो बनाते हो, जब प्रोडक्ट के बारे में जानकारी शेयर कर रहे हो अपने पोस्ट के अंदर, वहां पे आपने लिंक क्रिएट करना है, प्रोडक्ट क्रिएट प्रोडक्ट लिंक से, क्योंकि जिस प्रोडक्ट की आप पोस्ट बना रहे हो उस प्रोडक्ट का लिंक चाहिए। बट आपके खुद के प्रोफाइल का जो डिस्क्रिप्शन होता है, जहां पे आप अबाउट में जाते हैं ना, अबाउट में जाते हैं तो देखते हैं कि बंदा अपने बारे में सारा कुछ बताता है कि मैं ये हूँ, ये करता हूँ, ये मेरा बिजनेस है। अपने बारे में जो जानकारियां आप शेयर कर रहे हैं वहां पे इस लिंक को शेयर करें और वहां पे आप अपने बता सकते हैं कि हम बायोसैश बिजनेस के साथ एसोसिएटेड हैं और हम हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर काम करते हैं, ब्यूटी के ऊपर काम करते हैं, सीबकथॉर्न हमारा प्रोडक्ट है। सीबकथॉर्न के बारे में जानकारी शेयर करिए और अगर आप हमारे कुछ प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, हमारे साथ कुछ प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, तो आप इस लिंक पे क्लिक करें। वो इस लिंक पे क्लिक करेगा, साइन अप करेगा, आपके लिस्ट के अंदर आपको वो यहाँ पे शो कर जाएगा कि ये पर्सन आपके साथ वहां से साइन अप हो गया है। कितना आसान होगा। सारी चीजों के ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, सही तरीके से समझने की जरूरत है। फिर भी अगर कुछ डाउट रह जाएंगे, कुछ अगर समझ नहीं आएगा, हम अगेन एक सेशन एफिलिएट मार्केटिंग के ट्रेनिंग के ऊपर, डेमो के ऊपर रख सकते हैं, जिससे कि आप दोबारा से बिजनेस को सीख सकते हैं कैसे करना है। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको सोशल मीडिया पे बिजनेस को प्रमोट करने के लिए भी रेगुलर कुछ ना कुछ मैक्सिमम कंटेंट भी प्रोवाइड कराते रहें और कुछ ट्रेनिंग मॉडल्स भी आपको प्रोवाइड कराते रहें। उम्मीद करता हूँ एक इस नई शुरुआत के साथ, एक डिजिटल शुरुआत के साथ हम आगे बढ़ेंगे।
और बहुत अच्छा बिजनेस करेंगे। हमारा जो बेसिक फॉर्मेट है, अगेन मैं बार बार वही बात रिपीट कर रहा हूँ, हमारा जो बेसिक फॉर्मेट है, 1-to-1 मीटिंग्स, डेली प्रेजेंटेशंस, वेन्यू मीटिंग्स, इनविटेशन, फॉलो अप, कन्वेंशंस, वेन्यू मीटिंग, जो कुछ भी आप करते हो उनमें से किसी भी चीज को डिस्टर्ब नहीं करना। हमें सिर्फ डिस्टर्ब करना है अपने वेस्टिंग आवर्स, जो हमारे वेस्टिंग आवर्स हैं उसको कन्वर्ट करना है हमें अपने इन्वेस्टिंग आवर्स के अंदर। अगर हमने अपने वेस्टिंग आवर्स को इन्वेस्टिंग आवर्स में कन्वर्ट कर लिया थ्रू अपना एफिलिएट प्रोग्राम, तो बहुत बड़ा बिजनेस होगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा कि एफिलिएट क्या है, कैसे करना है। एंड मिलके एक अच्छी शुरुआत करते हैं, डिजिटल के अंदर एक डिजिटल क्रांति लेके आते हैं, और बायोसेश को हिंदुस्तान की, भारत की सबसे बड़ी कंपनी बनाते हैं। और ये हम सबका मिशन है। देखिए, सीबकथोन किसी के पास नहीं है, जो बायोसेश के पास है वो किसी के पास नहीं है। मतलब अगर किसी को सीबकथोन या सीबकथोन के बने प्रोडक्ट चाहिए तो उसको बायोसेश पे आना पड़ेगा। और बायोसेश को लेकर सोशल मीडिया पे कौन है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो सोशल मीडिया के ऊपर बायोसेश को लेकर होगा, उसी को वो बिजनेस मिलेगा। एंड इसी के बाद साथ मैं आपका आज का अपना ये सेशन एंड करता हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो कमिंग फ्राइडे है, फ्राइडे को मिलेंगे 8 बजे अपने अगेन वही सीबकथॉन हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट होंगे। थैंक यू सो मच।